स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। अगर आपके पास भी स्विफ्ट या फिर स्विफ्ट डिज़ायर है और नए वाली शेप की, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि खड़ी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, या फिर एसी जो है ना गाड़ी रुकते ही या जब थोड़ा हीट बढ़ते टेम्परेचर बढ़ते ही ऑटो कट हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सेम इशू मेरे साथ था भैया कि गाड़ी जब जाम वगैरह में खड़ी होती थी ना, तो क्या होता था एसी बंद हो जाता था। और उसकी दिक्कत क्या थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इवन मारुति की एजेंसी में चेक करवाया, वो अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाए, लेकिन एक लोकल मैकेनिक थे मेरे जिन्होंने बता दिया। यहाँ पे ना इंजन के इस पार्ट में यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा होता है। जो थर्मोस्टेट बेसिकली क्या करता है, जब गाड़ी का टेम्परेचर हाई होता है तो इंजन को जो सिग्नल भेज देता है इंजन से कि कंप्रेसर को ऑटो कट कर दो इंजन का टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है। तो जो थर्मोस्टेट के कारण क्या होगा कि जो एसी का कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है, ताकि इंजन पे लोड ना बढ़े और गाड़ी जो है हीट ना हो। और लेकिन अगर ज़्यादा हीट होती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो कूलेंट है वो बाहर भी आपका निकल सकता है, मतलब रिवर्स भी हो सकता है ज़्यादा गैस बनने के कारण। उसका एक सिम्टम जो आप कहाँ से चेक कर सकते हो कि जब एसी बंद हो रहा हो ना गाड़ी का, मतलब ऑटो कट हो रहा हो, तो आप यहाँ पे अंदर जैसे गाड़ी के अंदर जाओगे, ऑन करोगे ना इग्निशन, तो एक चीज़ नोटिस करना कि जो टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा हो ना, इट मीन्स ये थर्मोस्टेट की ही दिक्कत है और वही इसका रूट कोज है। तो भैया आपको ठीक करवाना होता है वो, और वो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लगभग 2000 रुपये का पार्ट है ये। आपको जेन्युइन एक्सेसरीज़ की शॉप पे भी मिल जाता है। तो आप इसको चाहें तो जहाँ आपकी सेटिंग ठीक लगे, मतलब जहाँ आप कंफर्टेबल हो, वो चाहे लोकल मैकेनिक हो या फिर सर्विस सेंटर, आप वहाँ से इसको ठीक करवा सकते हो। तो अब भैया ये अगर देख सकते हो कि गाड़ी जो है मेरी लगभग आगे से पूरी खोल दी गई। रीज़न बिंग कि ये पार्ट जो है थोड़ा इंजन के नीचे की साइड लगा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है आगे से सारा पूरा पार्ट जो खोलना पड़ा, क्योंकि रेडिएटर वगैरह भी चेक करने थे ताकि कोई और इशू जो है इसके अलावा ना हो। और मेरा जो था लोकल मैकेनिक के पास आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने 2 शोरूम पे दिखाया था, दोनों पे उन्होंने मतलब कुछ और दिक्कतें बताई, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि यही पार्ट की दिक्कत है। और ये जो पार्ट है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो जेन्युइन एक्सेसरी शॉप से मैंने लिया है, तो इसकी MRP 1955 रुपीज़ है, तो लगभग मेरे को 1800 रुपये का ये पड़ा। और इस पर क्लियर लिखा हुआ कि हाउसिंग असेंबली थर्मोस्टेट है ये। और एक काम करता हूँ, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो पुराना थर्मोस्टेट निकला है उसमें इसमें दिक्कत क्या थी और क्या मतलब दिक्कत थी। ये देखो, ये यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे ये माउंटेड होता है इंजन के, और इसी के चक्कर में क्या है कि आगे से पूरा पार्ट जो है खोलना। पुरानी जो स्विफ्ट होती थी शायद उसमें इतना मुश्किल नहीं था इसको चेंज करना, लेकिन ये जो नई शेप वाली स्विफ्ट है इसमें थोड़ा ताम झाम जो है ज़्यादा देखना पड़ता है। और ये देखो, ये राइट साइड वाला जो पुराना थर्मोस्टेट है और लेफ़्ट साइड वाला जो नया है। और इसमें जो आप सेंटर में अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक इसके ऊपर ना ये जो मेटल का पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पार्ट था जो कि टूट गया। अब वो पता नहीं कैसे टूटा, या लोड के कारण टूटा है, किसी भी कारण टूटा, इतना आसान नहीं है वो टूटना, बट वो डैमेज हो गया, जिसके कारण क्या है ये ऑटो कट जो है कार अपने आप हो रही थी। अब ये देखो, ये इसमें लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़, छोटी सी चीज़ के कारण भैया इतनी बड़ी दिक्कत थी। तो जैसे NCR में क्या होता है भैया, जाम तो लगते लगते हैं, जब जाम लगता था ना थोड़ा सा गाड़ी हीट होती थी और AC जो है बंद हो जाता था अपने आप। लेकिन हाँ, ऐसा कभी दिक्कत नहीं हुई मेरे को कि कूलेंट वगैरह वापस निकल गया हो। लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव पे एक जगह गया तो वहाँ पे कूलेंट की दिक्कत हो गई थी, तो मैं यहाँ पहुँच गया। ये वर्मा मारुति गैरेज मेरे होम टाउन सिरसा में, जो कि भैया मेरा ट्रस्टेड है। अगर आपको भी एसी से रिलेटेड यहाँ कोई ऐसी दिक्कत, मतलब मैकेनिकली कुछ इशू लग रहा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो भैया AC ऑटो कट हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि AC की दिक्कत है, और किसी पार्ट की भी ज़रूरत हो, मतलब दिक्कत जो है हो सकती है। तो वो पार्ट जो अपना फिट हो गया है और नया पार्ट जो रिप्लेस हो गया, और अपनी गाड़ी जो है वापस धीरे धीरे जो है असेंबल होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा पार्ट चेंज करने में, सबसे ज़्यादा टाइम लगा गाड़ी को खोलने में और बंद करने में। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि सारे पार्ट्स जो है ना, ऑलमोस्ट बैटरी से लेके बम्पर वगैरह सब कुछ पार्ट जो सारे निकाले गए हैं, और कितने इजी मतलब संभाल के रख दिए गए हैं ताकि भैया एक एक करके दोबारा, क्योंकि अराउंड 150 जो स्क्रूज़ है ना, वो तो मैंने काउंट किए थे कि भैया इतने सारे स्क्रूज़ खोले गए हैं और उसके बाद फिट किए गए हैं। और जो कूलेंट है अब मेरे को दोबारा डालना पड़ रहा है। कूलेंट जो अभी मैं कैस्ट्रोल का इसमें डलवा रहा हूँ। और ये एक और चीज़ जो ऐड ऑन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कूलेंट का जो भी लॉस अगर हो जाए तो ये भी आप टाइमली चेक करें। क्योंकि अगर AC की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो देयर हाई चांसेस कि भैया हो सकता है गाड़ी कूलेंट भी लीक कर रही हो, तो कूलेंट आपका कम हो जाए। तो इस AC की दिक्कत जो है इसको सीरियसली लें थोड़ा सा, और इन दो चीज़ों का भी ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।